जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हम वक्त तैयार है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम भी कुछ नहीं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी कोई समझौता नहीं करेगा। दहशतगर्दों के साथ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। चीफ अवामी स्टाफ ने नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के मेमारों और इकबाल के शाहीनों से मुखातिब होकर खुशी महसूस कर रहा हूं। नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफत और तमद्दुन पर फख्र होना चाहिए कि एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। हमें पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और असलाफ की मिरास को कायम रखना है। हमारे नौजवान कौम और मुल्क की रोशन रवायात के अमीन, इकबाल और कायद के सिपाही हैं। पाकिस्तान के कयाम की रियासत तैयबा से मुमासलत है, दोनों कलमे की बुनियाद पर कायम हुए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी और ज़रई वसाइल और नौजवान अफरादी कुव्वत जैसी नेमतों से नवाजा है। नाज़रीन, 2 दिन कबल इस्लामाबाद की 4 यूनिवर्सिटीज को दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर बंद किए जाने के बाद अब यह खबर सामने आ रही है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, क्वेटा और दीगर बड़े शहरों में दहशतगर्दी का खदशा है। 4 मुख्तलिफ ग्रोहों के 17 दहशतगर्दों को टास्क दिया गया है। खुफिया इतलात के बाद स्पेशल एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अहम शहरों के जिले सरबराहान को भेज दी गई है। मरासले में यह कहा गया है कि दीगर शहरों के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में नए जम होने वाले अजला डीआई खान, टांग, क्वेटा, चमन, पशीन और दीगर इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है और इस मकसद के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से फंड्स भी लिए हैं। मरासले में यह भी बताया गया है कि 10 से 12 तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द नाइट विजन ग्लासेस, हैंड ग्रेनेड्स और रॉकेट लॉन्चर्स से लेस हैं और उनकी सरबराही सलमान उर्फ सद्दीक नामी कमांडर कर रहा है, जबकि दूसरा ग्रुप पेशावर के करीब हसन खेल के इलाके में मौजूद है, जो पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर एरियाज मियांवाली, अटक और डीजी खान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर सकता है। ये दोनों ग्रुप आम शहरियों के अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों, उनके अफसरान और एहलकारों को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और इस मकसद के लिए तीसरा ग्रुप 2 कमांडरों मशल और अहमद बलोच की सरबराही में कार्रवाई कर सकता है। इसी तरह एक दूसरे मरासले में यह बताया गया है कि बलोच अस्करियत पसंद अपनी कम्युनिटी, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों और अमले को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और इस हवाले से मीटिंग अफगानिस्तान में हुई कि जहां 5 जंगजुओं को टारगेट सौंपे गए हैं। इसी तरह महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से आम इंतखाबात से पहले और इलेक्शन वाले रोज दहशतगर्दी का खदशा जाहिर किया गया है। मरासले में कहा गया है कि दहशतगर्द ग्रुप और गैर जमहूरी कुव्वतें इलेक्शन में खलल डाल सकती हैं ताकि गैर यकीनी सूरत हाल और अदम इस्तेहकाम पैदा हो और इलेक्शन मुलतवी हो जाए। नाज़रीन, मरासले में मजीद बताया गया है कि वोटर्स में दहशत पैदा करने के लिए सियासी जलसों पर हमले हो सकते हैं। दहशतगर्द अहम सियासी रहनुमाओं को अगवा करके अरगमाल भी बना सकते हैं और पोलिंग के दिन बैलेट पेपर्स, बॉक्स और इंतखाबी नताइज छीने जा सकते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों और महकमा दाखिले के मरासलों के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट होने की वजह से पंजाब के जिला डेरा गाजी खान के थाने पर कलअदम तंजीम के 8 से 10 दहशतगर्दों के हमलों को पसपा कर दिया गया है। मगर खतरनाक बात यह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ साथ दाइश के पाकिस्तान चैप्टर इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस ISPP की तरफ से भी सिंध और बलोचिस्तान में पैम्फलेट फेंके गए हैं कि जिसमें इलेक्शन के दौरान हमलों की धमकियां दी जा रही हैं। इन मरासलों के दरमियान आज ग्लोबल टाइम्स में छपने वाली तहकीकी रिपोर्ट एविडेंसेस सोर्सेस प्रूव इंडिया सपोर्ट टेररिज्म इन पाकिस्तान बलोचिस्तान में हिंदुस्तान के घिनौनी किरदार को भी बेनकाब कर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे हिंदुस्तान खुफिया तौर पर पाकिस्तान में और बिलखसूस बलोचिस्तान में मखसूस दहशतगर्दी की माली मदद और असलहा फराम करता और बलोचिस्तान के मकामी लोगों को बगावत पर उकसा रहा है और इस तमाम के ठोस सबूत भी मौजूद हैं। इन तमाम साजिशों का मकसद पाकिस्तान को फैटफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाने के साथ साथ चीन के इश्तराक से चलने वाले मंसूबों को भी खतरे में डालना है। पाकिस्तानी अवाम और इलेक्शन कमीशन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा, मुश्किल वक्त भी होगा, लेकिन इस अज़म के साथ के इलेक्शंस बारहा यकीनी बनाने हैं, हर सूरत बनाने हैं, नागुज़ीर हैं।